इस वीडियो में इलीसीड के चैप्टर 358 से 361 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं कि कर्टन जीवू को हील कर रहा है। तभी जीवू उठ जाता है, मगर वो बोलता है कि उठने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी की सारी बोन्स टूट चुकी हैं और तुम इस कंडीशन में भी फोर्स कंट्रोल यूज करते हुए मूव कर रहे थे। जीवू बोलता है कि अब मैं ठीक हूं तो आगे मैं खुद रिकवर कर लूंगा, मगर कर्टन बोलता है कि उसके लिए अब टाइम नहीं है, क्योंकि फाइट के लिए सिर्फ एक ही मंथ बचा है। तुम इस तरह की इंजरीज से रिकवर होने में कई दिन लगा दोगे, तो तुम ट्रेन कब करोगे? अब हील करने के बाद कर्टन बोलता है, सच कहें तो मुझे और प्लूटॉन को लगता है कि तुम हार जाओगे। इतना स्ट्रांग है तुम्हारा अगला अपोनेंट। इसी वजह से केडन ने तुमसे स्पार के लिए अग्री किया। भले ही वो दूसरों के साथ ट्रेनिंग करने के यूज टू नहीं है, फिर भी वो तुम्हें रियल कॉम्बैट के थ्रू सिखाना चाहता है। जीवू बोलता है कि हाँ, मैं ये जानता हूँ। अब जीवू थोड़ा उदास होता है, तभी कर्टन बोलता है कि अगले मंथ के लिए तुम्हारी स्किल्स को पुश करने में मैं खुद तुम्हारी सारी इंजरीज हील करूंगा। ये सुन के जीवू बोलता है, क्या? लेकिन हीलिंग एबिलिटीज यूज करने से तुम्हारी बॉडी पे काफी स्ट्रेन पड़ता है। मगर कर्टन कहता है कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो। अब प्लूटॉन कहता है कि तुमने केडन के अगेंस्ट स्पार में फील किया होगा, लेकिन अपनी फाउंडेशन को मत भूलना। तुमने केडन से शुरू से सीखा है। तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी तुम्हारे पावर लेवल के मुकाबले अनयूजुअली रूप से हाई होने की वजह यह है कि तुमने उससे सीखा है। वो फाइटिंग स्टाइल जिसमें तुम हर मूव में अपना सब कुछ झोंक देते हो, वही केडन का तरीका है। कर्टन और मैंने तुम्हें फोर्स कंट्रोल इस उम्मीद में सिखाया था कि वो तुम्हारे स्टाइल को सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर तुम अपने तरीके से भटक कर हमारी मेथड्स पर ज्यादा फोकस करने लगोगे तो ये प्रॉब्लम बन सकता है। तभी कर्टन कहता है, वो आगे कहता है, भले ही तुम वो सब इस्तेमाल करो जो हमने तुम्हें सिखाया है, लेकिन हमेशा याद रखना कि सबसे पहले क्या आना चाहिए। अब जीवू उनकी बात समझकर हाँ में जवाब देता है और तुरंत उठकर जाने लगता है कि मैं जाकर दोबारा से केडन के साथ स्पार करता हूँ। उधर केडन को पता चलता है कि कर्टन जीवू को हील करेगा, इस वजह से जीवू केनिंग को कंटिन्यू करना चाहता है। अब केडन कहता है कि चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। और इस बार जीवू बिना कुछ फालतू सोचे अपनी मैक्स स्पीड का यूज कर केडन के क्लोज जाकर उसे हिट करने की कोशिश करता है। मगर पिछली बार की तरह केडन उसका ये अटैक बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। वो उसे दोबारा से आने के लिए कहता है और सिर्फ अपनी एनर्जी से ही उसे दूर फेंक मारता है। जीवू भी हमेशा की तरह काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, मगर वो बिना रुके दोबारा से अटैक करने के लिए फिर से मैक्स स्पीड का यूज कर अटैक करता है। लेकिन इस बार केडन उसका अटैक पकड़ता नहीं, बल्कि अपनी एल्बो से डिफेंड करता है। वो जीवू से कहता है कि बिल्कुल इसी तरह अटैक करो, ऐसे करो जैसे अपनी हर स्ट्राइक में अपना सब कुछ दे रहे हो। ये सुन के जीवू थोड़ा खुश तो लगता है, लेकिन अगले ही पल केडन उसकी सारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी रिलीज कर देता है। अब अगले कुछ दिन ऐसा ही चला है। जीवू अटैक करता है, केडन कभी डॉज करता है तो कभी डिफेंड करता है, और काउंटर स्ट्राइक में जीवू को हमेशा सीरियसली इंजर्ड कर देता है। जीवू ने इस बीच कई बार उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी खाई है, लेकिन इस पूरे मंथ कर्टन उसे हील करता है। जैसे ही वो इंजर्ड हो जाता है तो कर्टन उसे दोबारा से हील कर देता है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि केडन कहता है, चलो अब यहीं रुकते हैं, मैच कल है ना। पीछे हम कर्टन को देखते हैं जिसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और घर पर प्लूटॉन पूछता है कि कर्टन, क्या तुम ठीक हो? मतलब तुम जीवू को पिछले 1 महीने से हील कर रहे हो, वो भी दिन में कई बार, जिससे तुम्हारी बॉडी पर काफी टोल पड़ा होगा। और ये कोई सिंपल हीलिंग प्रोसेस भी नहीं था। इस पर कर्टन कहता है कि तो क्या मैं उसे ऐसे ही रहने देता? प्लूटॉन जवाब देता है, हाँ, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन जब तुम किसी को हील करते हो तो तुम्हारी पावर्स भी ड्रेन हो जाती हैं। क्या होगा अगर कोई इस ओपनिंग का एडवांटेज लेकर तुम पर अटैक कर दे? अब कर्टन उसे काफी सीरियस लुक से देख रहा होता है। प्लूटन बोलता है, बल्कि किसी और को तो छोड़ो, मैं और केडन भी तुम्हारे पीछे आ सकते हैं। लेकिन कर्टन उसकी इन बातों को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। वो उसे इग्नोर कर सोने चला जाता है कि मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं काफी थक चुका हूँ। सीन शिफ्ट होता है और सुबिन कहती है कि ये यहाँ अकेला आया है। शायद टॉप 10 का डिसाइपल होना इसे काफी बोल्ड और फियरलेस बनाता है। लेकिन क्या इस बार जीवू जीत पाएगा? उधर सिवॉन पूछता है कि अजीब बात है, तुम्हारा मास्टर तुम्हारे साथ नहीं आया? और जीवू कहता है, नहीं, और तुम भी तो अकेले आए हो। घर पर केडन बैठा होता है और प्लूटन पूछता है कि क्या तुम सच में नहीं जाना चाहते? केडन बोलता है कि एंड्री का डिसाइपल भी अकेला ही आया है और सिर्फ मेरी प्रेजेंस ही उसे काफी ज्यादा प्रेशर दे देगी। इस वजह से जीवू मुझे वहां पर नहीं चाहता। इधर सिवॉन बोलता है कि तुम में बिल्कुल भी सेंस नहीं है। यदि तुम मेरे अगेंस्ट जा रहे हो तो तुम्हें अपना सेफ्टी नेट लाना चाहिए था। जो कि तुम्हारा मास्टर है, उसे तुम्हें अपने साथ लाना चाहिए था। अब जीवू उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता।
सीवॉन बोलता है कि चलो जल्दी से शुरू करते हैं और पीछे से इनह्यूक फाइट शुरू करने का ऑर्डर दे देता है। फाइट शुरू होते ही जीवू तुरंत एनर्जी एक्टिवेट कर देता है और सीवॉन भी एनर्जी गैदर कर रेडी है। अगले ही पल जीवू अपनी मैक्स स्पीड से सीवॉन पर अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक से उठी धूल हटने के बाद हम देखते हैं कि सीवॉन ने जीवू का अटैक ब्लॉक कर लिया है। उसने अपनी रेड एनर्जी से एक शील्ड बना ली है। तुम्हें याद ही होगा, एंड्री भी ऐसी ही शील्ड यूज करता था। अब जीवू पीछे हटकर देखता है कि उसका हाथ काफी इंजर्ड हो चुका है और सीवॉन बोलता है कि तुम्हारे बारे में सुनकर पहले से ही प्रिपेयर करना सही रहा। एक फ्लैशबैक में केडन बताता है कि वो लड़का एंड्री के जैसे स्पेशल डिस्टॉर्शन एबिलिटी यूज करता है और स्पेशल डिस्टॉर्शन स्पेशली डिफेंस में काफी पावरफुल है, क्योंकि एंड्री ने भी मेरे अटैक को ब्लॉक करने के लिए इसका यूज किया था, तो वो लड़का भी वही यूज करेगा। प्रेजेंट में जीवू सोचता है कि क्या इसने स्पेस डिस्टॉर्शन का यूज डिफेंस के लिए किया। अब उधर सीवॉन काफी ज्यादा एनर्जी गैदर कर चुका है और वो बिना समय गवाए तुरंत अटैक कर देता है, मगर फिलहाल तो जीवू उसके सारे अटैक डॉज कर चुका है और अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी गैदर करके दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी सीवॉन फिर से उसे ब्लॉक कर लेता है। जीवू को न चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है और इस बार उसका दूसरा हाथ भी काफी इंजर्ड हो चुका है। इसी वजह से मुझे एंड्री की एबिलिटी काफी ब्रोकन लगती है। अब सीवॉन बोलता है कि ये तो काफी डिसअपॉइंटिंग है, क्या तुम केडन के डिसाइपल नहीं हो? तो तुम्हारे पास जो भी है मुझे वो सब दिखाओ, मैं एक एक करके सब कुछ डिस्ट्रॉय करूंगा, फिर तुम्हारी जान लूंगा। वो अपनी एनर्जी गैदर कर डिफेंस के लिए रेडी है और इधर जीवू भी एनर्जी गैदर कर मैक्स स्पीड का यूज करता है। वो एक झटके में सीवॉन के पीछे पहुंच जाता है और ऐसा लगता है जैसे सीवॉन उसे देख ही नहीं पाया हो और वो अटैक उसे काफी अच्छे से हिट हुआ है, जिससे वहां काफी तगड़ा एनर्जी एक्सप्लोजन होता है। मगर धूल हटने के बाद पता चलता है कि जीवू का अटैक सीवॉन को नहीं बल्कि उसकी बनाई शील्ड को हिट हुआ है। वो कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम कभी भी मेरा स्पेशल डिस्टॉर्शन ब्रेक नहीं कर पाओगे। अब जीवू इस बार पीछे नहीं हट पाता और सीवॉन की एनर्जी उसे काफी तगड़े तरीके से हिट हुई है। उस एनर्जी से जीवू की दोनों आर्म काफी ज्यादा डैमेज ले चुकी हैं। वो इस अटैक को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पाता है और पीछे जाकर गिरता है। सीवॉन कहता है कि मैं श्योर हूं तुमने हमेशा अपनी स्पीड से अपने ओपोनेंट को टेक डाउन किया होगा, लेकिन वो एबिलिटी सिर्फ उन पर वर्क करेगी जो तुमसे वीकर हैं या तुम्हारे लेवल के हैं। पीछे से सुबिन चिल्लाती है कि इस तरह से बोलने की जरूरत नहीं है जैसे तुम्हें सब कुछ पता हो। जीवू ने हमेशा अपने से स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से फाइट की है। सीवॉन कहता है कि हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा थोड़े बहुत स्ट्रॉन्गर होंगे और वो सभी ऑफ गार्ड पकड़े गए बिना इसकी स्पीड के बारे में जाने। लेकिन मेरे जैसे हाई अवेकनर के लिए एक बार मैंने तुम्हारी एबिलिटी को समझ लिया तो तुम्हारी स्पीड मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब सीवॉन काफी बड़ा अटैक रेडी करता है। वो एक साथ काफी सारी शील्ड बना लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं बचा तो मरने के लिए रेडी हो जाओ। इतना बोलकर वो जीवू की तरफ अटैक कर देता है। अब जीवू बिल्कुल एंड मोमेंट तक वहीं खड़ा रहता है, जिससे वहां उस एनर्जी क्लैश से काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ है। एक फ्लैशबैक में केडन कहता है, तुम्हें यह सोचना होगा कि फाइट कैसे करनी है। जीवू जवाब देता है, हाँ, ट्रेनिंग के दौरान केडन मुझे यही सिखाने की कोशिश कर रहे थे। केडन कहता है, सही कहा, लेकिन लगता है तुम अभी भी इसे पूरी तरह नहीं समझे हो। जीवू जवाब देता है, मैं वैसे ही फाइट करने की कोशिश कर रहा हूं जैसे पहले करता था, बिना कर्टन और प्लूटन की पावर्स पर रिलाई किए बैटल को खींचते हुए। केडन बताता है, सिर्फ इतना ही नहीं, शुरुआत में तुम कैसे लड़े थे वो याद करो। वो कहता है, हाँ, तब तुमने अपने अपोनेंट की रिएक्शंस को पीछे छोड़ने के लिए जो कुछ भी था सब इस्तेमाल किया था और तुमने उनकी डिफेंसेस को हेड ऑन तोड़ा था। तुम्हारा कॉम्बैट स्टाइल कर्टन और प्लूटन के फोर्स कंट्रोल की वजह से नहीं बदला, वो तब बदला जब तुम्हारी पावर बढ़ी और तुमने उसे ज्यादा एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। उसी पल से तुमने फाइट्स में सब कुछ झोंकना बंद कर दिया। बेशक उस तरह फाइट करना गलत नहीं है, वो मेथड भी कॉम्बैट का एक बहुत जरूरी रूप है, लेकिन हर फाइट उसी तरह अप्रोच नहीं करनी चाहिए, खासकर उन अपोनेंट्स के खिलाफ जिनकी पावर तुमसे ओवरवेलमिंग हो। सोचो, शुरुआत में भी तुम ऐसे लोगों के खिलाफ थे जिन्हें तुम हरा नहीं सकते थे, फिर भी तुम जीते। सिर्फ एक अटैक के लिए तुमने अपना सब कुछ झोंक दिया, उसी तरह तुम जीते और उसी तरह तुम आज जो हो वो बने। अब से तुम्हें रैंकर्स के खिलाफ लड़ना होगा और जिस एंड्री के डिसाइपल का तुम सामना करने वाले हो, शेयर पावर के आधार पर तुम उसके खिलाफ नहीं जीत सकते, इसलिए तुम्हें अपनी रूट्स पर लौटना होगा, उस समय पर जब तुम ऐसे अपोनेंट्स के सामने खड़े होते थे जिन्हें हराना नामुमकिन था। जीवू कहता है, हाँ, मैं इसे याद रखूंगा। तभी केडन एक हाथ में एनर्जी गैदर करके कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। अपने अटैक पॉइंट पर पावर फोकस करना पहले जैसा ही है, लेकिन अब अलग है। अब तुम अपनी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपनी फिंगर टिप्स में चैनल करोगे, पूरे फिस्ट में नहीं, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर, जैसे स्पीयर। इसी तरह तुम अपोनेंट के डिफेंसेस को पियर्स करोगे। प्रेजेंट में सीवॉन का अटैक काफी अच्छे से हिट होता है और पीछे सबको लगता है जैसे जीवू इस अटैक से हिट हो चुका है, मगर तभी जीवू अपनी मैक्स स्पीड का यूज करता है और एक पल में सीवॉन के क्लोज पहुंच जाता है। अब सीवॉन भी उसका ये अटैक प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, मगर वो लास्ट मोमेंट में अपनी शील्ड से जीवू का अटैक ब्लॉक करने की कोशिश करता है।
मगर जैसा केडन ने कहा था कि स्पीयर की तरह अपोनेंट का डिफेंस चीर दो, जीवू भी बिल्कुल उसी तरह अटैक करता है। इस बार वो सीवॉन की शील्ड तोड़ देता है और अपने अटैक इलेक्ट्रिक स्पीयर के साथ सीवॉन को हिट करता है। पीछे सभी लोग उस अटैक के इम्पैक्ट से कुछ भी नहीं देख पाते और जैसे ही धूल हटती है तो हम देखते हैं कि सीवॉन की एक साइड काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। उसे भी विश्वास नहीं होता कि इसने मेरा स्पेशल डिस्टॉर्शन कैसे तोड़ दिया। पीछे वो तीनों समझ नहीं पाते कि क्या हुआ और साइड से जियोंग बताती है कि जीवू ने अपोनेंट का अटैक लैंड होने से बिल्कुल पहले मूव किया और अपनी एनर्जी को अपनी फिंगर टिप्स पर कॉन्सेंट्रेट करके अपोनेंट के फोर्स को चीर दिया। खासकर जीवू का लास्ट स्पीड बर्स्ट अब तक का सबसे तेज था। उधर जीवू काफी ज्यादा एनर्जी यूज कर चुका है। वो सोचता है कि ये काम कर गया, लेकिन मैंने अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली। अब मैं उसे लास्ट अटैक में खत्म नहीं कर पाया, तो मुझे जितना हो सके उतना रिकवर करना होगा। उधर सीवॉन सोचता है कि वो स्पीड और पावर आखिर क्या था। मैं श्योर था कि अगर मैं सतर्क रहूं तो ना उसकी स्ट्रेंथ और ना ही स्पीड मेरे लिए कोई थ्रेट होगी। अब वो दोबारा एनर्जी गैदर करने लगता है कि मैं इस तरह तो नहीं हार सकता। वो अटैक तो करता है, लेकिन जीवू इस बार उसे डॉज कर लेता है। अब सीवॉन लगातार अटैक किए जाता है, मगर अभी के लिए जीवू उन सभी को डॉज कर रहा है। जीवू सोचता है कि अगर मैंने एक और अटैक लैंड किया, भले ही वो पिछले अटैक जैसा ना हो, लेकिन सिर्फ एक और। पीछे से जियोंग कहती है कि शायद पिछले अटैक से जीवू काफी एग्जॉस्टेड हो चुका है। वो अपनी स्ट्रेंथ प्रॉपर्ली गैदर नहीं कर पा रहा और उसका एम भी ऑफ है। तभी साइड से उसके फ्रेंड्स उसे फोकस रहने को कहते हैं। इधर सीवून सोचता है कि मैं हार नहीं सकता, वो भी उससे जो सिर्फ केडन का डिसाइपल है, ना कि खुद केडन। मुझे इसे मारना होगा ताकि अपने मास्टर का बदला ले सकूं। वो अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर देता है, जिसे जीवू लगभग चारों तरफ से घिर चुका है। वो कहता है, जीवू, ये टेक्निक मुझे मास्टर ने सिखाई है, जिससे मैं तुम्हें खत्म करूंगा। वो तुरंत चारों तरफ से जीवू पर अटैक कर देता है, मगर इस बार भी जीवू उसे डॉज करके अचानक उसके क्लोज पहुंच जाता है। अब जीवू अटैक तो करता है, लेकिन सीवून उसे डिफेंड कर लेता है। वो कहता है कि शायद तुम्हारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, अब यही तुम्हारा एंड है। मगर तभी जीवू जीरो इम्पैक्ट का यूज कर देता है, जिसका सीवून को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है और जीवू का अटैक उसे पूरी तरह हिट होता है। अब इस अटैक के इम्पैक्ट से पीछे उन सभी को डिफेंड करना पड़ता है। धूल हटने के बाद देखते हैं तो सीवून की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, मगर दूसरी तरफ जीवू बेहोश पड़ा है। उसकी दोनों आर्म्स बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। जियोंग सोचती है कि इसने इमरजेंसी के लिए सेट किया हुआ स्पेशल टेलीपोर्टेशन ट्रिगर्ड कर दिया, जिससे जीवू टाइम पर डॉज नहीं कर पाया और वो एक्सप्लोजन उसे डायरेक्टली हिट हुआ। अब सीवून सोचता है कि मैं हार गया, केडन से नहीं बल्कि उसके डिसाइपल से। मेरी कोर भी डैमेज्ड हो चुकी है और मेरी बॉडी भी मूव नहीं कर सकती। वो पीछे जीवू के फ्रेंड्स को देखता है कि अब मैं यहां से जिंदा बच के नहीं जा सकता, सिर्फ इन तीनों से ही नहीं बल्कि इन दोनों से, स्पेशली इस वुमन से। लेकिन कम से कम मैं तुम्हें तो खत्म करके ही जाऊंगा। तभी पीछे जीवू के फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि वो जीवू को मारने की कोशिश कर रहा है। वो जीवू को उठाने की कोशिश करते हैं, मगर जीवू उठ नहीं पाता। साइड से इन्हों कहता है कि प्रेसिडेंट, हमें कुछ करना चाहिए। जीवू ने फाइट शुरू होने से पहले ही जियोंग से इंटरफियर करने से मना कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो, बीच में मत आना। जीवू कहता है कि मैंने केडन को भी यही कहा है। जियोंग कहती है कि ये कहना मेरे लिए काफी हार्ड है, लेकिन तुम्हारे और उसके बीच पावर गैप बहुत बड़ा है, तुम इसे जीत नहीं पाओगे। जीवू कहता है कि हाँ, लेकिन कभी कभी तुम्हें रिजल्ट पता होने पर भी फाइट करनी पड़ती है। अगर किसी ने ऑफिशियल मैच के बीच मुझे बचाने की कोशिश की, तो आगे से मैं जब भी खतरे में रहूंगा तो मुझे यही उम्मीद रहेगी कि कोई आकर मुझे बचा लेगा। जियोंग कहती है कि तुम इसे अवॉइड भी तो कर सकते थे, क्योंकि टॉप 100 को फेस करना तुम्हारे लिए काफी अर्ली है। जीवू कहता है कि हाँ, ये तो है। सच कहूं तो मैं भी इसे अवॉइड करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं सकता। यदि केडन हार कर मारा जाता तो मैं भी सीवून जैसा ही करता। इसी वजह से मैं सीवून का चैलेंज रिफ्यूज नहीं कर सका। और एक और चीज है जो मैं कहना चाहता हूं, प्रेजेंट में सीवून अटैक रेडी कर चुका है, मगर तभी पीछे से वो तीनों जीवों को बचाने के लिए आगे आने लगते हैं। सीवून नोटिस करता है कि अगर मैं थोड़ी और पावर गैदर कर पाता तो इसे यहीं खत्म कर देता। हम देखते हैं कि वहां एक एनर्जी क्लैश हुआ है, मगर वो क्लैश जियोंग की वजह से है। वो इन तीनों को बीच में ही रोक लेती है। सुबिन पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, और जिसुक कहता है कि क्या तुम पागल हो, सामने से हटो। लेकिन जियोंग कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिसुक पूछता है, इसका क्या मतलब हुआ, क्या तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो? इसने अभी ही जीवू को मारने की कोशिश की और तुम इसे बचा रही हो। जियोंग बोलती है कि मैं इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि ये जीवू की ही रिक्वेस्ट थी। भले ही चाहे वो हार जाए, उसने किसी को भी इंटरफियर ना करने को कहा था। अगर कोई आगे आया तो मैं उन्हें रोक दूंगी। जीवू ने अपनी लास्ट रिक्वेस्ट में यही बोला था कि अगर कोई बीच में आए तो उन्हें बीच में ही रोक लेना। ये सुन के सीवून कोचता है कि केडन के यहाँ ना आने की वजह जीवू ही है, जबकि मैं अकेला यहाँ आया हूँ। वो गुस्से में एडमिट करता है कि तुम भी एक टॉप 10 के डिसाइपल हो। वो हंसते हुए कहता है कि इस लड़के में काफी गट्स तो है, इसे क्या लगता है कि ये किसके साथ डील कर रहा है। मगर तभी सोचता है कि अभी मेरे मरने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मास्टर की लेगेसी को कंटिन्यू करना है। वो खड़ा होकर बोलता है कि जब ये उठे, इसे बता देना कि ये फाइट मैं जीत चुका हूँ। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। अभी के लिए ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।